गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 3D के लेक्चर में 11 में हम पहुंच चुके हैं और देखोगे तो 12th में भी लगभग ख़त्म होने वाला है। 12th का जो 3D चैप्टर है लगभग ख़त्म होने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। 11th में ही आप 12th का पढ़ने के काबिल हो रहे हो और बहुत ही आसानी से समझ भी पा रहे हो। तो आज का कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। सॉरी। तो लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना। ये लाइन हो गया और ये मान लो प्लेन है, ये प्लेन है और ये है लाइन। तो लाइन क्या होता है फॉर्मूला? लाइन का फॉर्मूला क्या था वेक्टर फॉर्म में? ए प्लस लैम्डा एल। सॉरी, ए प्लस लैम्डा एल। प्लेन का इक्वेशन क्या होता था? आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। ये हम नई बातें बता दिया मैंने। अगर आर डॉट एन ये होता है प्लेन का इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। ये मैंने बताया हुआ है। एन वेक्टर ये नॉर्मल वेक्टर होता है। ये एन का मतलब होता है नॉर्मल वेक्टर, आर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? आर वेक्टर का मतलब ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये होता है आर वेक्टर का मतलब। और ए क्या हो जाएगा? ए का मतलब होगा पॉइंट ऑन गिवन प्लेन। गिवन प्लेन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो ए हो जाएगा। और डी बराबर होता है, एमसीक्यू पूछता है, ए डॉट एन होता है। डी का मतलब होता है ए डॉट एन। ये कभी पूछेगा डी का मतलब एमसीक्यू पूछेगा डी बराबर क्या होता है? ए डॉट एन। जैसे कि डी का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि 3x, देखो एग्जांपल देखो, 3x माइनस 2y प्लस 5z माइनस 10 बराबर 0। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन। एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं प्लेन के बारे में। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं प्लेन के बारे में। तो ये हो गया, मान लो कि प्लेन है, ये प्लेन है। इसमें हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? ये क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन इन? ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म अभी बताता हूं। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस डी जो है, ये हो जाएगा यहां से, ये होता है फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो डी का वैल्यू क्या? -10। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता कैसे है? ऐसा होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। यहाँ पे हिसाब से तुम्हारा ए हो रहा है 3, बी हो रहा है -2, सी हो रहा है +5 और डी हो रहा है -10। और यही डी है, जो यही डी है, ये समझ में आया? ये डी वेक्टर, यही डी वेक्टर ये है। समझ में आया? ए डॉट एन जो डी वेक्टर है, यही डी वेक्टर यहाँ पर -10 है। ये डी क्या होता है? प्लेन के हाइट को बताता है, कितना हाइट है, प्लस ऊपर है या नीचे है, या ऐसे बताता है, डी को बताता है। अब यहाँ से पूछेगा नॉर्मल वेक्टर, पूछेगा इस क्वेश्चन नॉर्मल वेक्टर क्या है? तो नॉर्मल वेक्टर हो गया तुम्हारे पास, कैप में लिख दो इसको, तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब देखो इस तरह से तुमने क्या सीखा? नॉर्मल वेक्टर भी सीख गया, तुम लोग सीख गए, नॉर्मल वेक्टर भी सीख गए। डी क्या होता है? तो डी होता है, ये होता है यहाँ पर डी। ए क्या है? बी क्या है? सी क्या है? डी क्या है? ये क्या हो गया? ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। किसी प्लेन का जनरल फॉर्म हमेशा प्लेन इस फॉर्म में होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, स्ट्रेट लाइन होता था। तो सीधे से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या 2D में होता था, तो प्लेन क्या 3D में होता है। तो क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। डी का मतलब क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में ए डॉट एन। एन क्या है? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है। ये प्लेन है तो उसका ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ये हटा दो इसको, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ऐसे प्लेन है तो ऐसे नॉर्मल वेक्टर, ऐसे प्लेन ये नॉर्मल वेक्टर, ऐसे प्लेन है ये नॉर्मल वेक्टर। ये एन है, एन है। यहाँ से देखो, यहाँ से रख दिया ऐसे, तो ऐसे यहाँ नॉर्मल वेक्टर। हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है कि नहीं? और हर लाइन का एक डायरेक्शन होता है, हर लाइन का डायरेक्शन एल होता है। तो यहाँ से हमने सीखा ये। अब हम लोग चले कहाँ से थे? तो चलो नॉर्मल वेक्टर सिखा दिया। चले हम लोग यहाँ से थे कि थीटा क्या होगा, लाइन और प्लेन के बीच एंगल क्या होगा। तो लाइन और प्लेन के बीच एंगल होगा
साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड में ले लो, लाइन का एल ले लो, लाइन का एल वेक्टर ले लो, लाइन का एल वेक्टर ले लो और प्लेन का एन वेक्टर ले लो, बस इसकी जरूरत पड़ती है। तो हो जाएगा क्या, एल वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपन में एल का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड। यहां से हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू। इसमें देखो ध्यान से, दोनों अगर लाइन है तो कॉस थीटा, दोनों अगर प्लेन है तो कॉस थीटा, और प्लेन और लाइन है तो साइन थीटा। फिर से बोल देता हूं, अगर दोनों लाइन है, अगर दोनों लाइन है तो एंगल निकलेगा कॉस थीटा में। दोनों अगर प्लेन है तो एंगल निकलेगा कॉस थीटा में। और एक प्लेन है और एक ये लाइन है, अब एंगल निकलेगा साइन थीटा में। समझ में आया क्या बोला? दोनों लाइन है तो कॉस थीटा, दोनों प्लेन है तो कॉस थीटा, और लाइन और प्लेन है तो साइन थीटा। समझ में आ गया? पेपर में जेडबलई में से कैसे फंसाता है कि यहाँ पे जान करके कॉस थीटा पूछ देता है, तो बच्चे को क्या लगता है कि भैया हमें तो सिखाया था साइन थीटा और ये कॉस थीटा पूछ रहा है। ऐसा करना बच्चे, यहाँ से साइन थीटा निकाल लेना, फिर यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेना। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे निकाल देना कॉस थीटा। समझ में आया? जान करके किस क्वेश्चन में क्या ऐसे पूछता है, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन में जान करके कॉस थीटा बताओ, तो बच्चे को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि यार सर तो कुछ और सिखाए, यहाँ पूछ को और रहा है। तो यहाँ से साइंस का निकाल लो बच्चे, यहाँ पर रख दो, कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से अब यहाँ पर मैंने इतना कुछ समझाया है, इसको आप कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो, और फिर मैं आगे इसको रब करके आगे की हम बात करने वाले हैं। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूं, एक क्वेश्चन करके बताता हूं। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेंगे। इस बार पूछा, मैंने बोला होगा 3D से क्वेश्चन एक रहता है जेडबलई में, 3D से एक ज्यादा भी रह सकता है, बट एक तो रहता है, कभी कभी ज्यादा भी रह जाता है, बट कभी कभी ज्यादा रहता है, वरना एक तो रहता ही रहता है। और 3D आसान है, 3D आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन x प्लस 1/3 y माइनस 1/4 z माइनस 2/7। ये हो गया लाइन। ऐसा लाइन होता है बच्चे, ये लाइन होता है, ऐसा जो लिखा रहेगा वो लाइन होता है, ठीक है कि नहीं? जब मैं पढ़ता था मैं कहता ये क्या लिख दिया यार, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पर ये लाइन है। और प्लेन क्या होता है फिर 3x, मान लो कि 3x नहीं लो, x ले लो, अलग ले लो, चलो 4x माइनस 7y माइनस z प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो गया प्लेन, ये होता है प्लेन, और ये होता है लाइन। समझा देता हूं, यहाँ एंड प्लेन ले देता हूं, एंड प्लेन। तो समझ लेना भाई, प्लेन क्या होता है, लाइन ऐसा, प्लेन ये होता है और लाइन ऐसा होता है, ठीक है कि नहीं? तो प्लेन और लाइन के बीच एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बातें करेंगे तो देखो हमें क्या चाहिए, देखो जब तुमको ऐसा दिया हुआ रहे तो लाइन और प्लेन में, तो लाइन क्या ये चाहिए, हमें इसको चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो एल वेक्टर मिल गया हमें, 3i कैप मिल गया, 4j कैप मिल गया और 7k कैप मिल गया। और नॉर्मल वेक्टर प्लेन ये हो गया लाइन से आ गया, और प्लेन से क्या होगा, प्लेन से नॉर्मल वेक्टर होता है, प्लेन से ये हो गया डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डायरेक्शन बच्चे, इसको बोलते हैं डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल वेक्टर। तो एन वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से, 4i कैप माइनस 7j कैप माइनस k कैप। तो बोलो उसका ऊपर वाला का क्या काम है, कुछ काम नहीं है। बोलो इसका 2 का क्या काम है, तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि एंगल बनाने में ये काम नहीं आने वाले। ऊपर वाले पॉइंट होते हैं, पॉइंट से एंगल बनता नहीं है। ये होता है ऊंचाई, ऊंचाई से एंगल, क्या ऊंचाई से क्या एंगल बनेगा, एंगल बना हुआ है पहले से। अब हमें निकाला फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन थीटा बराबर ये हो गया मॉडुलस में, यानी मैं ये पॉजिटिव कर लिया, एल डॉट एन, एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर अपन में एल का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल
3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट n वेक्टर कितना है 4i कैप माइनस 7j कैप माइनस k कैप। इसका मैग्नीट्यूड L का मैग्नीट्यूड क्या 9 4 4 16 7 7 49 और इसका मैग्नीट्यूड क्या 4 4 16 7 7 49 1 का स्क्वायर 1। अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या बोला था पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो और तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 12 4 7 -28 और 7 -7 अपन में 25 और 25 और 49 25 और 49 9 5 14 4 6 74 ये आ गया रूट अंडर में 74। ये कितना 50 10 60 66 ये हो गया 66। अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आंसर लिखा है। इसका आंसर पॉजिटिव में लिखो। 35 में से 12 गया 35 में से 12 गया तो 3 में से गया 2 23 तो पॉजिटिव में लिखना है बच्चे 23 अपन में रूट 74 और रूट 66 पॉजिटिव कर दिया। ये मॉड लगा था ना इसलिए पॉजिटिव कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 43 इसको मल्टीप्लाई कर देना 74 को मल्टीप्लाई कर लेना तुम्हारी मर्जी है तो 74 इंटू 66 कर लेना तो हमारा यहाँ से आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ये हमने क्या निकाल दिया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकाल दिया। कभी कभी इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा रहता है। यही क्वेश्चन कभी कभी वेक्टर फॉर्म में लिखा रहता है तो उसको सॉल्व करके अगर हम बात करें तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी वेक्टर फॉर्म में लिखा रहेगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखा रहेगा तो वो कैसा लिखा रहेगा तो उसको बता देता हूँ। ये बार बता दिया मैंने कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म और फिर कार्टेशियन फॉर्म दोनों समझा दिया है। यह वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है कैसे रहेगा ये देख लो। तो एक हमारे पास दिया रहेगा लाइन कैसा लाइन रहेगा आर वेक्टर में आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये हो गया लाइन। अभी लाइन किस में है वेक्टर फॉर्म में लाइन है बच्चे। यहाँ पे दिखने रहा होगा यहाँ पे 2i कैप है माइनस 3 जे कैप और 7 के कैप लिखा हुआ है। यहाँ जो लाइट नहीं आ रहा है वहां पे 7 के कैप लिखा हुआ है। और एक प्लेन कैसे लिखा रहेगा आर वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू लिखा रहेगा मान लो 10। तो ये ऊपर वाला लाइन है देखना ऊपर वाला लाइन है लाइन में किसे ऐसा होता है और ये है प्लेन। तो हमें निकालना है लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना है। लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना है। तो हमें जरूरत किसकी है लाइन और प्लेन में जरूरत पड़ती है इसकी जरूरत पड़ती है और इसकी जरूरत पड़ती है बस समझ में आया। वेक्टर फॉर्म है तो इसकी दो चीज जरूरत पड़ती है। तो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन के मुताबिक हमें फाइंड आउट करना है लिखना है क्या इसमें से लाइन में से एल निकलता है एल वेक्टर बराबर कितना गया 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये लाइन से निकलता है। प्लेन से नॉर्मल वेक्टर निकलता है ये रहा नॉर्मल वेक्टर बराबर हो जाएगा एन लिखा हुआ बच्चे एन नॉर्मल वेक्टर लिखा हुआ ये बराबर क्या हो गया 4i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। ये लाइन से एल आ गया प्लेन से एन आ गया। अब हमें निकालना साइन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है एल वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपन एल का मैग्नीट्यूड अपन एन का मैग्नीट्यूड और ये पॉजिटिव नेगेटिव आता है इसको पॉजिटिव कर दो यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू एल कितना लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट और n 4i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप और इसका मैग्नीट्यूड तो 2 to 4 3 to 9 7 7 49 इसका मैग्नीट्यूड 4 5 16 प्लस 3 3 9 प्लस 1 1। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे को
दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जार 8, 7 3 3 जार 9 और 7 1 जार 7, और यहाँ पे जाएगा 49 और 13, 49 और 13, 9 3 12, 5 1 6, 4 1 5 1 6 62, तो हो जाएगा रूट अंडर में 62 इंटू मल्टीप्लाई करो 10 26 इंटू 26, तो यहाँ से आगे यहाँ से आंसर आएगा बराबर क्या है 8 में 9 हो गया तो -1 और -7, -1 और -7 अपन रूट अंडर में 62 जो मल्टीप्लाई करो जो भी आएगा आंसर 62 इंटू 26 मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ आएगा आंसर आएगा नेगेटिव में, बट हमें आंसर लिखना है पॉजिटिव में बच्चे, हमेशा पॉजिटिव में लिखना है आंसर, तो हो जाएगा 62 इंटू 26। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स, अब ये कॉपी कर देना है जो भी आंसर आए 8 अपन में रूट अंडर में पॉजिटिव लिखना है, जो भी मल्टीप्लाई करो 62 और 26 को मल्टीप्लाई कर लेना, जो होगा वही आंसर हमारा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना हो जाएगा। और मैंने पहले भी सिखाया हुआ एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन, मैंने पहले सिखाया हुआ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, अभी सिखाया एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन, पहले सिखा दिया था। तो यहाँ से तीनों प्रकार के चीजों को समझा दिया। इस बार जो बोर्ड में है वो तीनों यहाँ पे कैंसिल है, इस बार जो बोर्ड में जो है किसमें कैंसिल है, गुजरात CBSE में तो कैंसिल है, इस बार कैंसिल है, बट आगे आ सकता है, समझ में आया। अगले ये तो जो बना रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ तो सब दिन रहेगा यूट्यूब पर, तो सबको काम आएगा, तो ठीक है कि नहीं, यहाँ से इसलिए सब बना दिया, इसको भी बना दिया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिखा दिया, देखोगे कॉन्सेप्ट देखोगे धीरे 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 कितना कुछ बता दिया। एक मैं भी सिखा देता हूँ यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान काम है, बट कभी कभी बच्चे क्या पूछने लगते हैं कि यूनिट वेक्टर बता दो, यूनिट वेक्टर कैसे होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या बहुत ज्यादा आसान है, मैं तो बताता भी नहीं हूं बट चलो बता दे रहा हूं। यूनिट वेक्टर ऑफ मान लो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपन में ए का मैग्नीट्यूड, बस ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे कि मान लो ए वेक्टर तुमको दिया हो कितना 3i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस 2k कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है ए वेक्टर। ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप ऐसे भी लिखा रहता है, या एटा कैप, यहाँ से एटा कैप ऐसे भी लिखा रहता है किसी बुक में, एटा कैप बोलते हैं इसको, एटा कैप ऐसे टंग इसको लट ऐसे कर दो, तो हो जाएगा यहाँ से ए वेक्टर हो जाएगा कितना, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बराबर आ जाएगा यहाँ से ए का ए वेक्टर कॉपी कर देना और ए का मैग्नीट्यूड कॉपी कर देना, डायरेक्शन कोसाइन जैसा हो जाता है ये। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपन में 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या होगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और इसको ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ लिख दो यहाँ से 1 अपन में 10 4 14 रूट अंडर 14, या फिर सबके बाजू बाजू तुम किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है 3/√14, ऐसे बुक किसी बुक में आंसर ऐसे लिखा रहता है i कैप फिर j/√14 और यहाँ से 2k/√14, किसी किसी बुक में ऐसे आंसर लिखा रहता है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर निकालना। कभी कभी बच्चे यूनिट वेक्टर पूछते हैं, यूनिट वेक्टर बता दो, तो कैसे होगा। और तो कभी कभी और इससे पूछता है क्वेश्चन, कैसे पूछता है यूनिट वेक्टर, मान लो ए वेक्टर तुमको दिया रहेगा समथिंग 3i कैप प्लस j कैप माइनस मान लो 7k कैप, बी वेक्टर दिया रहेगा तुमको i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। अब हमसे क्या पूछता है पता है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी वेक्टर निकाल देना है। ए प्लस बी वेक्टर का मतलब कितना, ए और बी को प्लस करो, 3 1 4 i कैप, ये हो जाएगा क्या माइनस 2j कैप, ये कितना हो जाएगा 8 में 7 के 1k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर मान लो ये सी वेक्टर है, मान लो इसका यूनिट वेक्टर क्या है सी कैप अपन में सी का मैग्नीट्यूड, कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चे। अब आ जाएगा यूनिट वेक्टर बराबर सी कैप कितना, ये हो जाएगा कितना 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और रूट अंडर में सीधा आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से 4i कैप
-2j प्लस k और सब के नीचे छल्ला में 16 4 20 21, यहाँ से ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर कितना, इसका सम का a प्लस बी, यहाँ पर सम लिखा रहेगा, डिफरेंस लिखा रहेगा तो माइनस कर देना और उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना। अगर डिफरेंस लिखा रहेगा तो a माइनस बी कर देना, अगर सम लिखा है तो a प्लस बी कर देना, फिर जो आंसर है उसका यूनिट वेक्टर पूछा है ऐसे यूनिट वेक्टर निकाल देना। तो ऐसा क्वेश्चन है वेक्टर में है, ऐसा क्वेश्चन वेक्टर के अंदर है, तो वेक्टर 12th में पढ़ना है, बट वेक्टर तो आपको जो है ना 11th में फिजिक्स वाले सर ने पढ़ा दिया होगा, फिजिक्स वाले सर ने भी वेक्टर पढ़ाया होगा, तो मुझे लगता है वहाँ भी आपको समझ में तो आया ही होगा। तो चलो आज की मुलाकात यहीं पर करेंगे समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।